तो दोस्तों फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू ज़बरदस्त अपडेट के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है, लगातार हम एक के बाद एक खुलासे करते जा रहे हैं। आज भगोड़ी का ऐसा खुलासा आपके सामने करने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। भगोड़ी नहीं, भगोड़ी नहीं कहेंगे क्योंकि अवैध घुसपैठी। और सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इस महिला को भगोड़ी का नाम ना दें, इसको अवैध घुसपैठी इनलीगल घुसकर जो हमारे देश में आई है एक सीमा हैदर अवैध घुसपैठी का नाम दें। क्योंकि भाई आज इसका इतना भयंकर खुलासा करने वाली हूँ जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। बहुत दिनों से मेरे बहुत सारी बहनें मुझे कमेंट कर रही थी, भाई कमेंट कर रहे थे, और सबका बहुत सारे लोगों का ये दावा था कि इसका जो बच्चा है वो बच्चा इसका नकली है, सिलिकॉन का बेबी है। जैसा ये नकली पेट लगा के दुनिया को बेवकूफ़ बना रही थी, इतने लोगों को गुमराह करके पागल बना के इसने छोड़ा था, वो बच्चा भी नकली है। तो भाई जब हमारे भाई बहन हमसे सवाल करते हैं तो उनके जवाब ढूंढने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं। और कल एक बहन ने भी मैंने उनका वीडियो भी देखा जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल बताई भाई कैसे सिलिकॉन बेबी को दिखाते हैं। और मैंने तब जाके लप्पू की एक वीडियो को कम से कम 10 बार रिपीट करके देखा। आपने देखा होगा एक शॉर्ट वीडियो, ये चूजे ने डाला है, काले कौवे ने गुलाम हैदर के बच्चों का जो नकली बाप बना बैठा है, इसने एक वीडियो डाला है। इसने गोद में बच्चा पकड़ा है, बच्चे का इसने थोड़ा सा साइड दिखाया है और एक हाथ बच्चे का यूं करके पीछे है और एक हाथ उसका नीचे को लटका हुआ। आपको पता है जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको बड़ी सेफ्टी से पकड़ा जाता है। इसने दोनों हाथ नीचे से लगाए, बच्चे का हाथ यूं टेढ़ा है और एक हाथ सीधा है। और जो चाइनीज टॉयज होते हैं बिल्कुल सेम वो ऐसे होते हैं कि आप उसको देखकर दूर से अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो नकली है या असली है। फिर मैंने उस वीडियो को कम से कम 10 बार रिपीट करके देखा, बार बार रिपीट करके देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये हकीकत है या झूठ है या सच है क्या है। उसको जानने के लिए मैंने 10 बार उस वीडियो को रिपीट करके देखा। फाइनली मेरे दिमाग में चीज़ें समझ में आ गई। क्योंकि कोई भी छोटा बच्चा होता है ना, उसका बॉडी बड़ी वो होती, नाजुक होती, उसको बड़ी सेफ्टी से रखा जाता। उसका हाथ यूं टेढ़ा था, जो कि वो सिलिकॉन बेबी था। क्योंकि बच्चे का जो लैंग्वेज होता है ना, कितना ही असली लगे लेकिन असली बच्चा असली ही होता है। समझ में आ गया। तो दोस्तों इनके घर में बड़ा ड्रामा हो रहा है। इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन बच्चे रखे हैं, 2 असली बच्चे, 1 नकली बच्चा। कल मैं एक अरशद भाई की मैंने वीडियो भी देखी जिसमें मैंने टाइटल ही देख पाई, वीडियो तो मैं पूरा देख नहीं पाई। तो उसमें भी उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि भाई 3 बच्चे इसके घर में, 1 बच्चा अंजलि का है, 1 बच्चा किसी पड़ोसी या किसी का। टाइम टू टाइम ये ले आते हैं जब इनको दिखाना होता है दोनों को एक साथ। और 1 बच्चा ये सिलिकॉन का इन्होंने रखा हुआ है। जो बच्चा अभी बीच में दोनों को एक साथ इन्होंने दिखाया था, जब पब्लिक ने सवाल किया था, इसने 2 बच्चे दिखाए थे। जो 1 बच्चा बोल भी रहा था, इसकी बातों का रिप्लाई कर रहा था। 6 दिन का बच्चा, 5 दिन का बच्चा किसी बात का रिप्लाई नहीं देता। वो बच्चा जब ये लप्पू बोल रहा था उसका रिप्लाई कर रहा था। तो मतलब वो बच्चा बड़ा था, 5-6 महीने का, 7 महीने का हो सकता है। और 1 बच्चा जिसका इसने सर दिखाया था, उसके बाल बड़े बड़े थे सर में। जो न्यू बॉर्न बेबी जिसको 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन होते हैं, वो बच्चे का सर इतना बड़ा नहीं होता। और ये अभी जो कल ये रील में जो बच्चा दिखा रहे थे, ये सिलिकॉन का बेबी था। अब ये लोग दुनिया को इतना बेवकूफ़, इतना पागल बना चुके हैं जिसका कोई हद नहीं है। चलिए, ये तो अवैध घुसपैठी भाई, ये इसका तो काम ही है। भारत में जिस मकसद से आई है उसको पूरा करने का, उसके लिए इसको किसी भी हद तक जाना पड़े ये जाएगी। लेकिन इसका जो साथ दे रहे हैं, जो गद्दार लोग हैं, जो इस अवैध घुसपैठी को यहाँ पर घुसा के बैठे हैं, उनका अब आफत कट चुकी है, एक एक पर डंडा बज चुका है। कल कोई व्यक्ति कमेंट कर रहा था मोबिन सर को कि बबीता रानी को सजा ना दी जाए। क्यों भाई, आपकी क्या लगती है? चमची चाची कितने खा चुके हो आप? अब तो ऐसे ही सवाल करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम शुरू से एक ही बात कह रहे हैं, अवैध घुसपैठी है, इसको हम यहाँ पर टिकने नहीं देंगे। तो भाई हम इसको यहाँ पर टिकने किसी भी हालात में नहीं देंगे। हमारी सरकार को झंझोड़ने का, जगाने का, उसको पूरी तरीके से सतर्क करने का हमारा काम है और वो हम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। और अवैध घुसपैठी हमारे देश में बैठकर जो हमारी सभ्यता संस्कृति को ठेस पहुंचा रही है, इसका बहुत बड़ा इसको कीमत चुकानी पड़ेगी। और जिस तरीके से गुमराह करी, जिस तरीके से लप्पू का परिवार पूरे देश को गुमराह कर रहा है, इनको आने वाले समय में बहुत जल्दी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों
कहने का मतलब ये है, ये फेक औरत कह रही थी कि 6 महीने तक हम बच्चे का फेस रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि इसको पता है 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं से परमानेंट बच्चे का जुगाड़ ये कर लेंगे। और क्योंकि हर बार बच्चे का चेहरा ये बदल नहीं सकते ना, इसलिए उस बच्चे का चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। अरे भाई, धीरू भाई अंबानी के खानदान से हो क्या, तुम बच्चे का फेस रिवील नहीं करोगी? हम अपने बच्चे का फेस रिवील नहीं करेंगे। तो अवैध घुसपैठी, तेरी एक एक ना रग से हम वाकिफ है, तेरी रगों को हम अच्छी तरीके से वाकिफ है, तो कब कितना और कितनी जल्दी रंग बदलती है। चलिए छोड़िए, अब इस पगोड़ी को करते साइड में। अब आते इस लप्पू के खानदान पे। इसके खानदान इतनी घटियापंथी की हद तक गुजर चुके हैं, इतनी नीचता की हद तक गुजर चुके हैं। ये हमारे देश में बैठी एक अवैध घुसपैठी के पैसा कमाई के जरिए जो गंद मचा रहे सबसे बड़े गुनहगार भारत के ये हैं। तो दोस्तों, इन लोगों की अब आफत कट चुकी है, क्योंकि बहुत जल्दी हैदर भी भारत आएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हो रही है जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं रखी जा रही। इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस भगोड़ी का जो नकली ड्रामा है, इस नकली ड्रामे का अंत होने का समय आने वाला है बहुत जल्दी। और फिलहाल हैदर के बच्चों को कहीं से कहीं तक नहीं दिखा रहे हैं, उसका क्या कारण है वो अभी समझ में नहीं आ रहा है। और लोग इनको रोज इनकी हकीकत को यहाँ पे ला कर खोल रहे हैं, रोज खोल रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन ये नए तमाशे के लिए खड़े रह रहे हैं। अब 7 तारीख को बहुत तगड़ा इसके यहाँ तमाशा होने वाला है। बहुत सारे नशेड़ियों की गैंग तैयार की जा रही है, बहुत से लोगों को लाके डीजे ढोल धमाका करने की तैयारी है। लेकिन हम कहते कर ले भाई, जितनी दिन तू आज़ाद है उतने दिन कर ले, उसके बाद तो तेरे कर्मों का हिसाब शुरू हो जाएगा ना। और जब तेरा कर्म का हिसाब शुरू हो जाएगा, फिर तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। फिलहाल इसके जो पागल कुत्ते हैं पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं, उनको रोकने के लिए किसी का वो नहीं बन पा रहा है। लेकिन भौंकने दीजिए बेचारों को, मुंह छुपाने के लिए जगह भी इनको खुद ही ढूंढनी है, तो करने दीजिए। तो दोस्तों, लास्ट टाइम है, आपको पागलों की तरह काटने आएंगे, भौंकने आएंगे, आपको किसी चीज़ का जवाब नहीं देना है। जैसे ईमानदारी से आप काम कर रहे थे उसी तरीके से ईमानदारी से अपनी उसको निभाइए। जो कहते हैं हम देशभक्त हैं, सीमा हैदर नहीं जाएगी, तो इनकी देशभक्ति पे लालत है, 1000 बार थू है। जो एक अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी गद्दार औरत जिस पे हम कभी भरोसा नहीं कर सकते, उस महिला के ठुमके मुजरे देखने के लिए जो गंद मचा रहे हैं, उन लोगों को जवाब देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में कानून इनके मुंह पे ऐसे तमाचा मारने वाला है कि ये लोग खुद ही अपनी औकात में आ जाएंगे। लेकिन तब इन लोगों के पास कोई टाइम नहीं रहेगा। ये ऐसे लोग हैं जिनका अपना घर परिवार घर गृहस्थी कुछ नहीं है, अपना कोई है ही नहीं, कोई कुत्ता भी इनको नहीं पूछता, इसलिए सोशल मीडिया पर भौंकने आ जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। और जो भी इस केस से जुड़े हैं उस और भी तेज़ी से आप अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी सरकार को जगाने का काम करें, क्योंकि सरकार हम चुनते हैं। ये 2% की अवैध घुसपैठी हमारे देश में आकर बैठी है, हमारे टुकड़ों पे पल रही है और हम ही को आंख दिखाने का जो काम कर रही है, इसकी आंखें बहुत जल्दी निकालने का समय आ गया है। ये जो हरकतें कर रही, उन हरकतों पर बहुत ज़बरदस्त समय आने वाला है। और इसका जो फेक ड्रामा है, इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों पे शिकंजे कस चुके हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इसका हकीकत ला रहे हैं। उनको मैं सैल्यूट करती हूँ दिल से। ऐसे ही आवाज़ उठाएं। हमारे बजरंगी भाईजान मोमिन मलिक सर दिन रात से इस केस पे लगे हुए हैं। भाई थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना, क्योंकि हमारे घर की खेती तो है नहीं, कुछ खेत में लगा भाई उखेड़ के रख दो झोली में, इसमें टाइम लगता है क्योंकि इंटरनेशनल मामला कई चीज़ें हैं। और आपको अगर कोई सवाल पूछना है आप जाके सर से पूछ सकते हो, सिंपल सी बात है। 9:11 में डेली लाइव आएंगे, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्यों दुखी हो? तो हम तो दुखी नहीं हैं। कौन कितना परेशान है ज़रूर बताना। फिलहाल हमें ऐसी चीज़ें पता चली जिसको देखकर हम बिल्कुल दुखी नहीं हैं और हमें अपने भारत के कानून और संविधान पर पूरा भरोसा है। तो थैंक यू सो मच। सभी अपना भी भरोसा बनाए रखिए, आने वाले समय का इंतजार करिए। आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है, वेट करिए, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। और ये जो यहाँ पे नंगा नाच नाच रही है, इसका वक्त अब ख़त्म होने वाला है। तो थैंक यू सभी का तहे दिल से धन्यवाद।